ये आपके लखनऊ क्षेत्र के उपनगरीय हैदरगढ़ का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सोशल मीडिया पर इतने वीडियोस और इतने ऑडियो वायरल हुए, जो लेन देन की बात की गई उसमें कुछ बाबू सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश प्रसाद का भी नाम है। कुछ क्या किस तरीके से जांच होनी चाहिए, कितनी पारदर्शिता होनी चाहिए जांच में? पहली बात तो ये है कि छोटे कर्मचारियों की रिपोर्ट आने पर तत्काल उसको निलंबित करके कार्रवाई की जाती है, तो यही काम अधिकारियों के साथ क्यों नहीं, प्रश्न है मेरा। बाकी तो करेंगे तो वही जो मुख्यालय में बैठे। दूसरी बात ये कि भ्रष्टाचार की बात अगर उजागर हो गई सोशल मीडिया पर और उसके बाद भी उसमें लीपापोती की जाए, तो मुझे एक बड़ा शब्द याद आता है जो अक्सर कागजों में अधिकारियों के लिखा होता है कि परिवहन निगम की छवि धूमिल की। अब यहाँ धूमिल नहीं होती क्या, जब रोज सोशल मीडिया पे वीडियो छपता है। आज इतना बड़ा जो सेक्शन बना करके लाखों करोड़ों रुपए का डीजल फूंक करके जो चेकिंग अधिकारी बनाए गए, चेकिंग का पूरा सिस्टम बनाया गया है, तो जब ये 42 और 43 और 25 और ये जब WT हिलती है तो उस कंडक्टर के साथ तो जो करते ही करते हो, उस TI और TS और जो मुख्यालय में इसका नियंत्रण करता है, कैसे लीकेज होता है, इसकी भी तो जांच हो जानी चाहिए। मुझे तो याद है अलीगढ़ में STF ने छापा मारा था, STF वालों को भी दौड़ा दिया गया था। तो इससे ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका संपर्क और जिसके तार बहुत ऊंचे तक जुड़े ना हो तब तक वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। और ऐसे भ्रष्टाचारी खास तौर से अब कहेंगे कि मैं छोटे कर्मचारियों के चालक परिचालकों को और बाबुओं का नेता हूं, तो ऐसे चालक परिचालक और ऐसे बाबुओं को तो तत्काल ऐसी योजना लानी चाहिए कि वो दोबारा नौकरी में आ ही ना सके, और उसके बचाने वाले को भी सूली पे चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जब भ्रष्टाचार तो सख्ती से ही कम होगा, कुछ कारण से तो कम नहीं होगा। ऐसे ही तमाम मामले स्थानांतरण वाले, मैंने स्थानांतरण की आपने बात की, टोकना चाहूँगा। स्थानांतरण की बात कही कि जब ये मामला उजागर हुआ तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा और RK त्रिपाठी जो क्षेत्रीय प्रबंधक है उनके द्वारा एक महिला स्टेशन प्रचार शिवा रिजवी का स्थानांतरण कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। इस पर क्या कहना चाहते हैं, जबकि संविदा की तुरंत नौकरी खत्म कर दी जाती है बिना स्पष्टीकरण के तत्काल प्रभाव से? तो इन लोगों को आखिर किसका संरक्षण प्राप्त हो सकता है? महिला को भी परेशान किया गया, वहाँ स्थानांतरण कर दिया गया। महिला स्टेशन इंचार्जों के तो विचारों के बुरे ही दिन आए हुए हैं। एक वो ज्योति अवस्थी है जिसको निकालने की तैयारी कर ली। सीमा रिजवी ने कौन सी रिश्वत ली थी इसमें? उसने तो बेचारी ने शायद कुछ पूछा था, मैंने देखा था आपके न्यूज़ को। लेकिन वही है ना, राजा भोज गंगवा तेली वाला हिसाब किताब चल रहा है यहाँ। स्टेशन इंचार्ज का स्थानांतरण होता है, जो संलिप्त बाबू उसको संबद्ध कर देते हैं। क्या है ये झोला, क्यों है आखिर ये झोला? क्या है? देखिए, ये झोला परिवहन निगम के अंदर चल रहा है और इस समय तो व्यापक रूप से चल रहा है। केवल दुनिया में मीडिया में चूँकि आप लोगों की जब न्यूज़ आती है तो शासन तक, सरकार तक जाती है, तो उसकी इतिश्री कैसे होगी भैया? अब जो बड़े शासन के अधिकारी हैं या मंत्री हैं या सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पूछते ही होंगे। जब पूछते होंगे तो वो कहते हैं कि हमने एक स्टेशन इंचार्ज को, तो वो परिवहन निगम के एक स्टेशन इंचार्ज या बाबू या छोटा मोटा ये जो लेन देन का भ्रष्टाचार है उसके लिए तो दिमाग लगाएंगे नहीं। उनको बता दिया गया कि साहब स्टेशन इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया, तो लेकिन वो स्टेशन इंचार्ज होना चाहिए, वो होना चाहिए जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो। कि ऐसे ही जो बीच वाला हो, किसी को राजा भोज गंगवा तेली की कहानी मैं बताऊँगा, उसमें ये था उस ज़माने में कि फांसी का फंदा उनका जैसे अगर कोई फिक्स है, तो उन्होंने कहा कि आज इस एक आदमी को फांसी देनी है, तो उन्होंने कहा एक आदमी को फांसी दे दी है, तो पकड़ लिया। तो तुम्हारा तबरेज जैसा ही कोई मिल गया तो देखा गले में जो है उसके फंदा फिट नहीं बैठ रहा, वो मरेगा ही नहीं, लटका ही रहेगा। तो उन्होंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक को मारना है, मोटे गले वाला लिया, जसवंत सिंह का गला मोटा है, उसी को लटका दो। हमें ने तो एक लटकाना है ना, तो लटका के इतिश्री हो गई। ये तमाम स्थानांतरण में जो मैंने पहले बताया था वो तमाम चीज़ें हैं। आपको लगता है कि इसमें पारदर्शिता हो सकती है? आपको लगता है कि इसमें जो बाबू संलिप्त या सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लिप्त हैं, कुछ ठोस कार्रवाई होगी क्षेत्रीय में प्रबंधक के द्वारा या मासूम अली सरवर साहब के द्वारा? नहीं, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? परिवहन निगम की छवि धूमिल हो रही है। ये भी मामला सामने आएगा कि अभी झूठ तरीके से जिसने वीडियो बनवाया, जिसे जो ऑडियो सामने आया था कि
गलत तरीके से दबाव में बनाकर वो ऑडियो वायरल करवा दिया गया, ज़बरदस्ती उसमें मिली भगत थी, इस तरीके के तमाम अभी सवाल कल हेयरिंग होने वाली उसमें आने वाले हैं। अच्छा, मुखबिरों का नाम कोई प्रकाशित करता है क्या? पुलिस वाले नहीं करते, लेकिन मुखबिर को इनाम मिलता है। तो मुझे तो लगता है कि अगर सीमा रिजवी ने ये बात कही, चूंकि उससे उसका इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं था, अगर सीमा रिजवी ने ही कुछ उसमें पूछ लिया है और ये उसकी गलती भी हुई और उस गलती का पर्दाफाश हो गया और उससे परिवहन निगम में जो भ्रष्टाचार कर रहे थे वो जांच में अगर पकड़े जाते हैं, तो मुझे लगता है स्थानांतरण की जगह उनको एक मुख्यालय में कमरा दे करके बैठाना चाहिए, इनाम देना चाहिए। तो इनाम का काम किया है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम तो अच्छी बात है, उसको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन ये तो टेढ़ी कोठी है, लोग हमारे जो पढ़े लिखे कम होते हैं वो टेढ़ी कोठी कहते हैं, तो ये टेढ़ी कोठी है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। और ये भी एक मैं और आपको मामला बता रहा हूँ। मैंने हमारे यहाँ नोडल अधिकारी हैं श्री राम सिंह, CGMA साहब हैं, IAS अधिकारी हैं, वो हमारे यहाँ लखनऊ क्षेत्र के नोडल अधिकारी हैं। अभी एक गाड़ी, मैंने नंबर याद नहीं है, मुझे बता दूंगा, उस गाड़ी का टायर बस्ट हो गया 10 तारीख को आगरा से लौटते समय, और वो गाड़ी डिवाइडर फांद के उधर चली गई। अब चूंकि सामान है नहीं तो SM साहब को भी अपनी बचानी है, फोरमैन को भी बचानी है, और फोरमैन से काम लेना है तो ARM को उसकी बचानी है। उन्होंने कह दिया कि ड्राइवर सो गया था इसलिए डिवाइडर पे चढ़ करके एक टायर फट गया। वो डिवाइडर पे टायर चढ़ के फट गया। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब जब ड्राइवर नींद में होता है तो उसकी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होती है। इतनी कम स्पीड में वो ड्राइवर ने नींद में उस तरफ कैसे चढ़ा दी, और उस डिवाइडर, वो कौन सा डिवाइडर था जिसमें क्या लोहे लंगड़ लगे हुए थे, तलवार भाले लगे हुए थे, जिसकी वजह से टायर फट गया। दूसरी चीज़, जब डिवाइडर पे जब चढ़ेगा वो तो दाहिने साइड से ही तो रगड़ेगा ना, और वो बीचों बीच से फटा। और इसका रिकॉर्ड देखने की बात है तो उसका रिकॉर्ड देख लिया जाए, उसकी हर 20,000 25,000 किलोमीटर पे टायर बदला जाता था, क्योंकि उसका जो भी अलाइनमेंट वगैरह होता है वो उसका वहाँ ख़राब था, जिसकी वजह से वो टायर खा जाती थी वो गाड़ी, उसकी वजह से वो टायर बीच से फटा। वो टायर फटने पे उस पर ड्राइवर पे डाल दिया। मैंने ये CGMA साहब को लिखा, CGMA साहब ने लिखा, तो अब वो फोरमैन और वो और लोग ये कहते हैं कि जाइए CGMA साहब से कहिए तो अब काम होगा। अब मैंने सुना है उसमें उसकी 85,000 की रिकवरी भी बना दी गई है। तो ये जांच किसने की? सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आती है, जानकारी भी सामने आती है, वही हम भ्रष्टाचार के उपनगरी पर फिर आपको लेकर आएंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जब जिस तरीके से इन्वॉल्व हैं, जो ऑडियो वायरल हुआ उसके माध्यम से कुछ लोगों के उसमें नाम भी उजागर किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय प्रबंधक इसको संरक्षण दे रहे हैं इस चीज़ की? अब ये तो जांच मेरे ख्याल से चल रही है, शायद इसकी जांच जब निर्णय निकल करके आएगा उसके बाद ही बोलना उचित होगा, क्योंकि अभी तो जांच अभी होने वाली है। जो बोल रहे हैं ये नोट कर लीजिए, यही होने वाला है, तो उचित जांच नहीं होगी। नहीं, अगर इस तरीके की जांच होएगी तो इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर इस तरीके की कार्रवाई, अगर न्याय नहीं मिलता है और उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। आप जिस तरीके से लगातार पूरी उम्र आपकी परिवहन निगम की सेवा में गुजर गई, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में, गरीबों की मदद करने में, हर तरीके से आप वो संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर इस पर जजमेंट अगर गलत अधिकारियों द्वारा हुआ तो क्या प्रतिक्रिया आपकी यूनियन, आपका क्या सहयोग होगा, आप क्या कर सकते हैं? देखिए, भ्रष्टाचारियों के हम खिलाफ हैं। परिवहन निगम ही नहीं, इस देश में अब मैं रिटायर भी हो गया हूँ तो देश का सीनियर सिटीजन हूँ। अब जितना भी जीवन है ईमानदारी से देश की सेवा, विशेष चूँकि मेरे बच्चे पले, मैंने 34-35 साल परिवहन निगम में सेवा की। इनकी आवाज़, इनके ऊपर हो रहे दमन और इनके विरुद्ध की जा रही है व्यवहारिक कार्रवाइयाँ, नियम विरुद्ध कार्रवाइयों का मैं सदैव विरोध करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई कि किसी गलत आदमी को फंसा करके सही आदमी को बचाने की कार्रवाई होगी जो भ्रष्टाचारी है, तो उसके विरुद्ध मैं सदैव रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। और आगे भी जितने भी, जब तक जिंदा हूँ तब तक परिवहन निगम में ऐसे कोई प्रकरण आते हैं तो मैं उसके लिए बोलने के लिए तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ और लड़ने के लिए तैयार हूँ। यही कारण है कि इस परिवहन निगम में जन जागरण करने जा रहा हूँ। आज परिवहन निगम के अंदर 605 AC बसें हैं। MD साहब बताएं कि इनमें से 80% बसें क्यों नहीं चल रही है।
एसी बस का आपने नाम लिया, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, एसी बस तो कुछ समय पहले आई थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिन्हें पिंक सेवा का नाम दिया गया था। आज कहाँ गई वो पिंक सेवा? पिंक सेवाएं चल रही है, लेकिन वो पिंक सेवा का जो उसका उद्देश्य गाइडलाइन तो कुछ और थी। वो गाइडलाइन कुछ और थी, उस पर अभी मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। अभी तो मैं इस पे जाना चाह रहा हूँ कि 80% गाड़ियाँ क्यों नहीं चल रही है। और मैक्सिमम मुझे सूत्रों से ज्ञात है, मुझसे लोगों ने संपर्क किया, मुझे बताया कि आज अगर परिवहन निगम जो 100, 150, 200 गाड़ियाँ जिनका एसी सही है, अगर वो एसी बाकी जिनका एसी ख़राब है, तो कंपनी से हमको किसी सूत्र से पता चला है कि अगर ये परिवहन निगम चाहे तो जो 4.5 लाख का सिस्टम लगता है पूरा एसी का, वो कंपनी आधे रेट में लगा सकती है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक बस पूरा अपना रोटेशन 500 और 500,000 किलोमीटर का रोटेशन करके 30,000 रुपया 25,000 रुपया बचत करती है और वो खड़ी रहती है, और अगर 2 लाख रुपया एसी सिस्टम में ख़त्म खर्च करके अगर परिवहन निगम में पर डे वो सारी बसें इस घोर गर्मी में 30-30 हज़ार रुपया कमाना करे, इसको कैलकुलेट आप भी कर लीजिएगा, कभी एमडी साहब के पास जाइएगा तो प्रश्न कर लीजिएगा। तो ये बसें खड़ी करके परिवहन निगम को किसका लाभ हो रहा है? उन डंगामार एसी बसों का लाभ हो रहा है या परिवहन निगम का लाभ हो रहा है? ऐसा तो नहीं अपनी बसें खराब में घोषित कर दी कि काम में मेंटेनेंस होगा जब तक प्राइवेट बसों से अवैध वसूली आ रही हो, ऐसा हो? सर्दी में तो ये सब ऑन रूट हो जाएंगी, मुझे मालूम है। हाँ, तो ये तो परिवहन निगम में ऐसा चलता रहता है। झोला है लेकिन झोला ओला मेरे कहने से कुछ नहीं है। झोला वगैरह कुछ ये शब्द मुझे नहीं मालूम कि किस लिए इसका वो उच्चारण किया। इसको तो कई एक जो झोला है, झोला छाप जो होता है वो तमाम जगह पे जुड़ जाता है। लेकिन ये जिम्मेदार लोग हैं, ये जिस भी पद पे बैठे हुए हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हमारी रेगुलर भर्तियां नहीं हो पा रही है, हमारे मृतकाशित नौकरी पे नहीं आ पा रहे हैं। मैं 2001 तक की नौकरी है, हमारे पास नियमित नियुक्तियां नहीं हो पा रही, हमारे लोगों के देयक नहीं मिले हैं, हमारे डीए हो चाहे और हो या भुगतान नहीं बढ़ाया जा रहा है। ईपीएफ का मामला अभी इन्होंने निकाला, लेकिन अब उसको निकालने से तो ये बताया जाए कि ईपीएफ में पुनः वैसे ही उसको किया जाएगा। तो इतने दिन से जो नहीं किया गया था उसके लिए जिम्मेदार कौन था, उसको भी तो पकड़ लो, उसको भी तो बताओ। ये इतनी व्यापक योजना जो लाया था तो वो उसने योजना को आज विफल किया है, तो उस योजना लकार जो थे उनसे भी तो प्रश्न कर लिया जाए कि क्या जीएम के, सीजीएम के या एमडी के लायक हैं आप जो ऐसी योजनाएं बना लेते हैं। तो ये स्थितियां हैं। देखिए, स्थितियां खराब हैं, अभी सुधार नहीं होगा। सुधार होना चाहिए, हम मांग ही कर सकते हैं भाई, हम तो छोटे कर्मचारी। हाँ, ये कह सकता हूँ कि परिवहन निगम अगर अपने आप को मानता है कि फेलियर है, उसके पास कोई योजना नहीं है, उसको कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये परिवहन निगम चलेगा कैसे। हाँ, तो इस संबंध में संगठन से सुझाव मांगे जाएंगे, तो संगठन बेहतरीन सुझाव देगा जिससे परिवहन निगम का भला हो सकता है। और परिवहन निगम का तो ये विभाग सरकार का भी है, सरकार जो चाहेगी वो होगा। लेकिन सरकार की बात अगर आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले मुख्यमंत्रियों के काल से 4 गुना ज़्यादा पैसा दिया है। वो परिवहन मुख्यमंत्री जी पैसा डाले जा रहे हैं, ये किस हुंडी में रख रहे हैं पता नहीं। तो वो भी उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस योजनाएं चाहिए, हमसे बस संपर्क करें, हमें बताएं, हमें संदेश भेज दें, अपना संदेश वाहक भेज दें, हम योजनाएं बना देंगे। हम योजनाएं आपको बताते हैं, ऐसा थोड़े है। परिवहन निगम में चालक, परिचालक या किसी भी संवर्ग का आदमी हो, जिसने 40 साल 35 साल नौकरी की है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि परिवहन निगम को कैसे चलाया जा सकता है। मुख्यालय की समझ में नहीं आ रहा तो भगवान मालिक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आपने देखा कि जसवंत जी का सीधा कहना है कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से हो रहा है, इस पर हम कल भी कार्य कर रहे थे और रिटायरमेंट होने के बाद भी हम उसी जगह उसी पायदान पर खड़े हैं और हमेशा जन संदेश के माध्यम से हमेशा उन सभी लोगों की मदद के लिए अग्रसर रहेंगे। कैमरा पर्सन देवेश श्रीवास्तव के साथ तबरेज़ आलम, लखनऊ।